अगर कोई इंसान आपकी आंखों में देखकर मुस्कुराता है और उसी पल आपके भीतर कुछ ठंडा सा गिर जाता है, तो समझ जाइए खतरा बाहर नहीं, आपके बहुत करीब खड़ा है। ये कहानी दुश्मनों की नहीं है, ये कहानी उन लोगों की है जो आपको अपना कहते हैं। कुछ लोग आपको तोड़ते नहीं, वो आपको खुलने देते हैं। आपकी सोच, आपकी कमजोरियां, आपकी खामोशियां, सब कुछ। और जब आप समझते हैं कि सामने वाला समझदार है, वो उसी पल आपकी आत्मा का नक्शा अपने दिमाग में खींच चुका होता है। मैकियावेली ने कहा था, सबसे खतरनाक वार पीठ पर नहीं, भरोसे पर किया जाता है। अगर कोई इंसान आपको बोलने दे लेकिन कभी खुद कुछ साफ न बोले, अगर वो आपकी जीत पर शब्दों से नहीं खामोशी से रिएक्ट करे, अगर वो हर बार आपको सोचने पर मजबूर कर दे पर कभी आपको सुकून न दे, तो यह संयोग नहीं है, ये रणनीति है। ये वो लोग हैं जो शोर नहीं करते पर दिमाग में कब्जा कर लेते हैं, जो आपकी पहचान आपसे पहले पढ़ लेते हैं और फिर धीरे धीरे आपको ही आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप यह महसूस कर रहे हैं कि यह आवाज आपको असहज कर रही है, तो वजह यह नहीं कि यह झूठ है, वजह यह है कि कहीं ना कहीं आपने यह पहले भी महसूस किया है। कुछ सच चीखते नहीं हैं, वो धीरे धीरे दिमाग में उतरते हैं, और जब तक आप उन्हें पहचानते हैं तब तक वो आपकी सोच का हिस्सा बन चुके होते हैं। मैकियावेली की दुनिया में सबसे बड़ा अपराध क्रूर होना नहीं था, सबसे बड़ा अपराध था सीधा दिखना। यहां लोग आपको मारते नहीं, आपको गिराते नहीं, वो आपको भटकाते हैं। उन्होंने बहुत पहले समझ लिया था कि इंसान का सबसे कमजोर हिस्सा उसका शरीर नहीं, उसकी उम्मीद होती है, और जो उम्मीद को कंट्रोल कर ले वो इंसान को बिना छुए अपने हिसाब से मोड़ सकता है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग आपके सामने बहुत शांत होते हैं, न ज्यादा सवाल न ज्यादा राय। वो आपकी बातें सुनते हैं जैसे कोई जज सबूत सुनता है, और आप समझते हैं ये तो समझदार है, ये तो मैच्योर है। नहीं, वो तैयार हो रहा है। मैकियावेली कहता है, जो इंसान अपने इमोशंस दिखा देता है वो जंग पहले ही हार चुका होता है। इसलिए ऐसे लोग आपको हंसाते नहीं, आपको रुलाते नहीं, वो आपको अनकंफर्टेबल रखते हैं, क्योंकि असहज इंसान ज्यादा बोलता है और ज्यादा बोलने वाला इंसान ज्यादा नंगा होता है। आपको लगेगा कि आप कंट्रोल में हैं, कि आप बस बातें शेयर कर रहे हैं, पर सच्चाई ये है, हर बार जब आप खुलते हैं सामने वाला एक और हथियार अपने दिमाग में रख लेता है। ये लोग आपको रोकते नहीं, वो आपको आपकी ही स्पीड से आगे बढ़ने देते हैं, ताकि जब आप गिरो तो चोट ज्यादा गहरी हो। मैकियावेली के लिए नैतिकता एक मास्क थी, इंसानियत एक टूल, और भरोसा सबसे सस्ता जाल। इसीलिए अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा सेफ लगता है, बहुत ज्यादा न्यूट्रल लगता है, अगर वो हर सिचुएशन में खुद को सही साइड में रखता है, तो समझ लीजिए वो साइड चुन नहीं रहा, वो इंतजार कर रहा है। क्योंकि मैकियावेलियन माइंड लड़ाई शुरू नहीं करता, वो देखता है कौन पहले थकेगा, और अक्सर वो इंसान हम होते हैं। अब ध्यान से सुनिए, यह बातें आपको चौंकाने के लिए नहीं है, यह आपको जगाने के लिए है। पहला सच, जो इंसान आपकी हर बात ध्यान से याद रखता है लेकिन कभी आपकी बातों पर अपनी राय नहीं देता, वो सुन नहीं रहा होता, वो रिकॉर्ड कर रहा होता है। मैकियावेली जानता था, जानकारी ताकत नहीं, टाइमिंग ताकत है। दूसरा सच, जो हर सिचुएशन में खुद को समझदार दिखाता है, असल में वो रिस्क से नहीं एक्सपोज होने से डरता है, क्योंकि जिसने खुद को खोल दिया वो दूसरों के हाथों में चला गया। तीसरा सच, अगर कोई इंसान आपकी कामयाबी पर सीधे कुछ नहीं कहता, बस बात बदल देता है, तो वो आपकी तरक्की से डरा हुआ है। मैकियावेली के लिए दूसरे की ग्रोथ हमेशा अपनी पोजीशन के लिए खतरा होती है। चौथा सच,
जो लोग आपके दुख में बहुत शांत रहते हैं लेकिन आपकी खुशी में थोड़े अजीब, वो सहानुभूति नहीं, तुलना करते हैं। और तुलना मैकियावेलियन माइंड का सबसे पसंदीदा खेल है। 5वां सच, अगर कोई आपको सीधे नुकसान नहीं पहुंचाता पर आपको खुद पर शक करवाने लगता है तो समझ जाइए आप पर कंट्रोल शुरू हो चुका है, क्योंकि जो इंसान खुद पर भरोसा खो देता है उसे मोड़ना आसान हो जाता है। 6वां सच, मैकियावेलियन लोग आपसे लड़ते नहीं, वो आपको ऐसे हालात में डालते हैं जहां आप खुद ही गलत साबित होने लगते हैं, और जब आप सफाई देने लगते हैं तब गेम उनके हाथ में आ चुका होता है। 7वां सच, जो इंसान हमेशा कहता है मैं तो बस सच बोलता हूं, अक्सर वो सच नहीं, अपनी सुविधा बोलता है। मैकियावेली के लिए सच वही था जो सत्ता को बनाए रखे। 8वां सच, अगर कोई आपकी सीमाओं को छोटे छोटे तरीकों से क्रॉस करता है और हर बार इसे मजाक कह देता है तो वो आपकी रेजिस्टेंस चेक कर रहा है। आज मजाक, कल आदत और परसों कंट्रोल। 9वां सच, मैकियावेलियन माइंड आपको अकेला नहीं करता, वो आपको भीड़ में अलग थलग कर देता है ताकि आप बोलें तो भी कोई पूरा न सुने। 10वां सच, सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो आपको पसंद नहीं करता, सबसे खतरनाक वो होता है जो आपको समझता है पर कभी आपकी तरफ नहीं खड़ा होता। अगर इन बातों में आपको किसी का चेहरा याद आ रहा है तो याद रखिए ये डर नहीं है, ये पहचान है। अब एक सवाल, अगर आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, अगर आप शांत हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, फिर भी कुछ लोग आपसे असहज क्यों हो जाते हैं? क्यों कुछ नजरें आपको देखते हुए थोड़ी देर ज्यादा रुक जाती हैं? क्यों कुछ मुस्कानें आपके सामने आकर जम सी जाती हैं? मैकियावेली यह समझ चुका था, इंसान खतरे से नहीं डरता, इंसान तुलना से डरता है। आपकी मौजूदगी कुछ लोगों के लिए एक आईना बन जाती है और हर इंसान आईने में खुद को देखने की हिम्मत नहीं रखता। जब आप शांत रहते हैं तो आप शोर करने वालों को बेचैन कर देते हैं। जब आप सीमित बोलते हैं तो आप ज्यादा बोलने वालों को नंगा कर देते हैं, और जब आप बिना दिखावे के आगे बढ़ते हैं तो आप उनकी बनाई हुई झूठी पहचान पर सवाल खड़ा कर देते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग आपकी सफलता से पहले ही आपसे दूरी बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है जब आप ऊपर जाओगे तो उनकी औकात दिखने लगेगी। मैकियावेलियन माइंड इसी डर से पैदा होता है। यह डर आपसे नहीं है, यह डर उनके अंदर छुपे असफल संस्करण से है। ऐसे लोग आपको गिराना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप खुद को छोटा कर लें। कम बोलो, कम दिखो, कम सोचो, क्योंकि जो इंसान अपनी रोशनी कम कर देता है वो दूसरों को आराम दे देता है। लेकिन मैकियावेली ने चेतावनी दी थी, जो तुम्हारी रोशनी से अंधा हो रहा है वो अंधा नहीं है, वो जल रहा है। यही वजह है कि समझदार लोग अक्सर अकेले पड़ जाते हैं, न इसलिए कि वो घमंडी होते हैं, बल्कि इसलिए कि वो दूसरों के झूठ में फिट नहीं बैठते। आप जितना ज्यादा अवेयर होते जाते हैं, लोग उतना ही आपसे कंफर्टेबल होना छोड़ देते हैं, क्योंकि अवेयर इंसान कंट्रोल में नहीं आता। मैकियावेलियन लोग ऐसे इंसानों से डरते हैं जिन्हें तालियां नहीं चाहिए, जिन्हें अप्रूवल नहीं चाहिए, क्योंकि जिन्हें कुछ चाहिए ही नहीं उन्हें डराया नहीं जा सकता। इसलिए वो आपकी इमेज पर काम करते हैं, आपकी नीयत पर सवाल उठाते हैं, आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों तक पहुंचाते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं आप वही हैं, फिर भी लोगों का व्यवहार बदल गया है। यह बदलाव संयोग नहीं है, यह प्रबंधन है। मैकियावेली कहता है, अगर तुम किसी को सीधे नहीं हरा सकते तो उसके चारों ओर ऐसा माहौल बना दो कि वो खुद ही थक जाए। और सबसे डरावनी बात, अक्सर आपको यह एहसास तब होता है जब आप पहले ही काफी कुछ खो चुके होते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि लोग आपसे नफरत क्यों करते हैं, सवाल यह है क्या आप इस नफरत को पहचान पा रहे हैं या अब भी इसे नॉर्मल बिहेवियर समझ रहे हैं? अब इसे किताबों से बाहर निकालते हैं, अब इसे आपकी जिंदगी में रखते हैं, क्योंकि मैकियावेलियन माइंड किसी महल में नहीं रहता, वो आपके आसपास रहता है। दोस्ती से शुरू करते हैं। एक दोस्त जो हमेशा कहता है मैं तो तेरे साथ हूं, लेकिन ध्यान दीजिए वो आपके प्लान पर कभी एक्साइटेड नहीं होता, वो आपकी जीत पर बस इतना कहता है हाँ ठीक है। और जब आप नीचे होते हैं वो बहुत शांत रहता है,
सपोर्ट नहीं, सलाह नहीं, बस मौजूदगी। आप सोचते हैं शायद ये ऐसा ही है। नहीं, वो नोट कर रहा है कि आप कब कमजोर होते हैं, किस बात पर टूटते हैं और कब खुद पर शक करने लगते हैं। मैकियावेलियन दोस्त आपको रोकता नहीं, वो आपको गलत लोगों के बीच आराम से छोड़ देता है। अब दफ्तर, एक कलीग जो मीटिंग में ज्यादा नहीं बोलता लेकिन बॉस के सामने हर बात सही समय पर पहुंच जाती है। आप कुछ कहते हैं, थोड़ा रॉ, थोड़ा ईमानदार, और कुछ दिनों बाद वही बात आपके खिलाफ प्रोफेशनल इश्यू बन जाती है। वो कलीग आपसे दुश्मनी नहीं रखता, वो बस आपसे आगे निकलना चाहता है, बिना दिखे। मैकियावेली ने कहा था, सीढ़ी पर चढ़ते वक्त शोर मत करो, लोगों को तब पता चले जब तुम ऊपर पहुंच चुके हो। अब परिवार, यह हिस्सा सबसे असहज है क्योंकि यहां नफरत खुली नहीं होती, यहां चिंता का मास्क होता है। इतना मत सोच, इतना बड़ा मत बन, अपनी लिमिट में रह। ये शब्द प्यार जैसे लगते हैं पर इनके पीछे एक डर छुपा होता है। अगर तुम बदल गए तो हमारा क्या होगा? मैकियावेलियन सोच परिवार में सबसे खामोशी से पलती है क्योंकि यहां आप गार्ड नीचे कर देते हैं। आप सोचते हैं ये तो मेरे अपने हैं, और यही सबसे बड़ा रिस्क होता है। अब समाज, लोग आपसे तब तक ठीक रहते हैं जब तक आप उन जैसे रहते हैं। जैसे ही आप अलग सोचने लगते हैं, कम बोलने लगते हैं, भीड़ से हटने लगते हैं, आप अजीब हो जाते हैं। कोई सीधे नहीं कहेगा कि उसे आपसे दिक्कत है, बस इनडायरेक्ट बातें होंगी, साइड कमेंट्स, पीठ पीछे सवाल। मैकियावेलियन समाज आपको बाहर नहीं निकालता, वो आपको अलग थलग कर देता है ताकि आप खुद ही वापस लाइन में आ जाओ। सबसे खतरनाक उदाहरण, रोमांटिक रिश्ता। एक पार्टनर जो आपकी आजादी से परेशान है, आपकी सोच से इनसिक्योर है, वो आपको सीधे रोकता नहीं, वो बस आपको गिल्ट में डालता है। तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। धीरे धीरे आप अपनी ग्रोथ को रिश्ते की कीमत समझने लगते हैं, और यहीं मैकियावेलियन कंट्रोल पूरी तरह शुरू होता है। इन सभी जगहों पर एक चीज कॉमन है, कोई आपको सीधे नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन आप खुद को कमजोर महसूस करने लगे हैं। आप ज्यादा सोच रहे हैं, ज्यादा सफाई दे रहे हैं, ज्यादा साबित कर रहे हैं, और यही संकेत है। मैकियावेली कहता है, जिस इंसान को बार बार खुद को जस्टिफाई करना पड़े, वो पहले ही दूसरे के खेल में फंस चुका होता है। अगर इन उदाहरणों में आपने खुद को देखा, अगर किसी चेहरे का नाम आपके दिमाग में उभरा, तो इसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि मैकियावेलियन लोग तब तक ताकतवर रहते हैं जब तक आप उन्हें नॉर्मल समझते रहते हैं। और जैसे ही आप पहचान लेते हैं, खेल धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब ध्यान दीजिए, सबसे खतरनाक है क्योंकि यहां कोई शब्द नहीं मारता, यहां सिस्टम मारता है। मैकियावेलियन लोग आप पर हमला नहीं करते, वो माहौल बनाते हैं, और माहौल इंसान को खुद के खिलाफ खड़ा कर देता है। सबसे पहली चाल, कंफ्यूजन। वो आपको क्लियर जवाब नहीं देते, हर बात आधी, हर रिएक्शन अधूरा। आप सोचते रहते हैं शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, और यही वो पल है जब कंट्रोल आपके हाथ से निकलता है। कंफ्यूज इंसान डिसीजन नहीं लेता, वो इंतजार करता है, और जो इंतजार करता है वो पावर छोड़ देता है। दूसरी चाल, इनविजिबल प्रेशर। कोई आपको कुछ कहता नहीं, पर आप महसूस करते हैं आप देखे जा रहे हैं, जज किए जा रहे हैं, मापा जा रहे हैं। आप अपने शब्द फिल्टर करने लगते हैं, अपने एक्सप्रेशन कंट्रोल करने लगते हैं, और बिना जाने आप खुद को छोटा करने लगते हैं। मैकियावेली जानता था, जो इंसान खुद को एडजस्ट करने लगे वो लड़ाई नहीं करेगा। तीसरी चाल, सोशल आइसोलेशन। बिना अकेला किए, लोग आपके आसपास होते हैं पर आपकी बात कहीं पूरी नहीं पहुंचती। आप बोलते हैं, कोई बीच में काट देता है। आप कुछ अचीव करते हैं, टॉपिक बदल दिया जाता है। धीरे धीरे आपकी आवाज कम होने लगती है, और सबसे डरावनी बात, आपको लगता है यह आपकी गलती है। चौथी चाल, नैरेटिव कंट्रोल। वो आपकी कहानी आपसे पहले दूसरों तक पहुंचा देते हैं, थोड़ा बदलकर, थोड़ा मोड़कर। आप अच्छे हैं पर थोड़े डिफिकल्ट, आप ईमानदार हैं पर ओवर थिंकर, आप शांत हैं पर अहंकारी। और जब आप सफाई देते हैं तो आप उसी नैरेटिव को और मजबूत कर देते हैं। मैकियावेली ने लिखा था, अगर जनता को कहानी मिल जाए तो सच गैर जरूरी हो जाता है।
5वीं चाल, फॉल्स सेफ्टी। वो आपको पूरी तरह गिराते नहीं, वो आपको थोड़ा थोड़ा कमजोर करते हैं ताकि आप भागे नहीं, ताकि आप अभी भी सोचें सब ठीक है। यही सबसे खतरनाक स्थिति है, जब इंसान दर्द में हो लेकिन उसे अपना दर्द नॉर्मल लगने लगे। और अब सबसे डरावना सच, मैकियावेलियन मैनिपुलेशन तब तक काम करता है जब तक आप खुद को अच्छा इंसान साबित करने में लगे रहते हैं। जिस दिन आप चुप हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, इमोशनल एक्सप्लेनेशन देना बंद कर देते हैं, उसी दिन पावर डायनामिक शिफ्ट होने लगता है, क्योंकि मैकियावेलियन लोग उनसे डरते हैं जिन्हें कुछ साबित नहीं करना होता। और शायद यही वो मोड़ है जहां से सब कुछ बदलता है। अब कोई चेतावनी नहीं है, अब कोई सलाह नहीं है, अब सिर्फ एक ठंडा सच है। मैकियावेली ने कभी नहीं कहा कि हर इंसान बुरा होता है, उसने सिर्फ यह कहा हर इंसान खतरनाक हो सकता है अगर उसे मौका मिल जाए। अगर आपने यह सब सुनकर अपने भीतर कोई हलचल महसूस की है, अगर आपको किसी का नाम याद आया है और आपने खुद को उसे जस्टिफाई करते पाया है, तो समझ जाइए खेल पहले ही शुरू हो चुका था। सबसे खतरनाक पल वो नहीं होता जब कोई आपको नुकसान पहुंचाता है, सबसे खतरनाक पल वो होता है जब आप खुद को समझाने लगते हैं कि वो ऐसा नहीं होगा। मैकियावेलियन लोग आपसे लड़ाई नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप थक जाएं, कंफ्यूज रहें और धीरे धीरे अपनी धार खो दें। और अगर आपने इन संकेतों को पहचान लिया है तो एक बात याद रखिए, आपको कुछ कहना नहीं है, आपको कुछ साबित नहीं करना है, आपको सिर्फ हटना है। क्योंकि सबसे बड़ी हार लड़ाई हारना नहीं है, सबसे बड़ी हार उस लड़ाई में रुक जाना है जो कभी आपकी थी ही नहीं। कुछ लोग आपको छोड़ने पर दुखी नहीं होते, वो आपके चले जाने से डरते हैं, और यही आपकी आखिरी ताकत है। अगर यह वीडियो आपको असहज कर गया है तो इसे बंद मत कीजिए, इसे याद रखिए, क्योंकि अगली बार जब कोई आपको छोटा महसूस कराए, आप पहचान लेंगे